नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल कॉमेडी। तो दोस्तों ये है एक कनस्तर जिसके अंदर ऑयल आता है, रिफाइंड आती है, कुछ भी आता हो। तो ये हमारे पास एक पुराना कनस्तर था और इसकी हमें जो खिड़की की लंबाई ले रहे हैं वो यहाँ पर 7.5 इंच होगी और चौड़ाई जो रखनी है हमें 5.5 इंच रखनी है। ठीक है, यहाँ पर एक ये बिल्कुल गोल कटिंग करनी है हमें। और ये है एक जहाँ पर ये पंखड़ी लगेंगी, तो ये पंखड़ी लगेंगी इसके अंदर, तो इसके बराबर और ये लगेगी एक मोटर। तो आपके लिए मैं बता दूं ये 555 मोटर थी। ठीक है, और ये जो पंखड़ी रखने के बाद में और आपके लिए क्या करना है कि मार्क रख के और बीच में और प्रकार को रख के चारों ओर घुमा देना है और फिर उसके बाद में इसकी कटिंग को कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ग्राइंडर से भी काट सकते हो और किसी चीज़ से भी काट सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ चाकू। दोस्तों मेरे पास चाकू है, मैं इसी से काट कर दिखाऊँगा। तो इसकी हमने ये समझ लो कि कटिंग करना कर दिया स्टार्ट। और थोड़ा दोस्तों समय लगेगा, देखो मशीन ही होती है, लेकिन हमें हाथ से करना है। लेकिन हमें ये नहीं यहीं नहीं काटना है, हमें काटना है इसके जहाँ पर ये हमने मार्क किया है। ठीक है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब मैंने दोस्तों इसकी टोटल कटिंग कर ली है, करीब 1 घंटा हो गया है मुझे करते करते। और तीनों तरफ से इसकी जाली बना ली है और बीच में इसके बिल्कुल गोल कटिंग कर ली है। ठीक है, और उसके बाद में इसकी जो गहराई रहेगी वो रहेगी 3.5 इंच, जो पानी 3.5 इंच तक रहेगा। ये बिल्कुल ठीक है। और आपको कनस्तर लेने से पहले ये देख लेना है कि वो कहीं फूट नहीं रहा हो आपका। और आपका दोस्तों जब ये काटोगे तो बहुत ही सावधानी से काटना है। और फिर उसके बाद में इसमें कुछ फांसी रह जाएंगी या ये बहुत ही पतला हो जाएगा, तो आपको रेगमाल या किसी रेती चीज़ से इसको घिस देना है ताकि ये आपका हाथ ना काटे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने इसके हॉल छोटी हॉल कर लिए हैं जहाँ पर ये जालियाँ लगेंगी, और भी इसके दोस्तों हॉल कर लिए हैं। और हॉल करने के बाद में और आप किसी रेती से भी घिस सकते हो। और ये जो हॉल हैं किसी आप कील से, चौबे से इन चीज़ों को काट लेना है। और यहाँ पर ये पेचकस से मैंने स्विच ऑन ऑफ 2 काटे थे और 4 हॉल काटे हैं इन चीज़ के, आपको ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में अब इस पर हम करेंगे पहले पेंट। तो पेंट कर रहा हूँ मैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिल्वर जो पेंट होता है मैं उसको कर रहा हूँ। तो फटाफट से पेंट को कर लेंगे। और करने के बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले भीतर ही करना है पेंट और उसके बाद में बाहर। और यहाँ पर मैंने चारों तरफ इसके पेंट कर लिया है और इसको करीब 3-4 घंटे छोड़ दिया था। ये पूरी तरह से सूख चुका है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसकी सबसे पहले जाली बनाते हैं। तो ये मुझे जाली 40 रुपये की पड़ी थी। ये 7 जाली आई थी और मैं बता दूंगा, जैसे ये 2 जाली हैं। ठीक है, 2 जालियों से मिलकर एक बनेगी जाली। वो कैसे बनानी है, तो सबसे पहले हम एक जाली को रख लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे घास। ये पुराने कूलरों में से भी मिल सकती है, आपको नई भी मिल सकती है। तो मेरे पास तो पुराना कूलर था, उसमें से चुरा कर ये लगा दिए। मैं झूठ बिल्कुल बोलता नहीं हूँ, जो है आपके सामने है दोस्तों। और इसको पतली पतली आपको बिछा देनी है और इसके ऊपर हम एक और जाली लगा देंगे। और ये जो इसकी एक्स्ट्रा है ये हमने कैंची से काट ली है। और चारों कोनों पर हम इसको धागे से मजबूती के साथ में इसको बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं। अगर आपके पास टाई है तो आप टाई भी मार सकते हो बीच में। तो यहाँ पर इसी प्रकार मैंने ये जाली बना ली है और इससे अलग मैंने 2 और जाली बना लिया है। तो यहाँ पर टोटल ये 3 जाली बन चुकी हैं इसकी। ठीक है, अब बारी आती है इनको कि लगाना कैसे है। तो मैंने जाली के पहले ही होल कर लिए थे। तो आपको क्या लेना है कि इस प्रकार के छोटे छोटे ये नट बोल्ट आएंगे, तो इसमें एक वार्सल चढ़ा देना है, जिससे कि क्या होगा कि इसमें जो मजबूती है वो अच्छे से और मजबूती बन जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए समझना है। और फिर उसके बाद में एक बड़ा वार्सल लेंगे और बड़ा वार्सल को हम जाली के अंदर से चढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों जाली का जो खाँचे हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जो चौखाने हैं, आप समझ तो रहे होंगे। और ये जो अगर आपके पास, जैसे मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ पहले। ठीक है, तो ये मैंने पहले जाली लगाई और इसके अंदर ये इसका नट बोल्ट डाल देंगे हम। ठीक है, डाल दिया। अब बड़ा वार्सल लेंगे और बड़े वार्सल के साथ में आपको एक छोटा वार्सल और लेना है, क्योंकि दोस्तों इसका जो नट कसा जाएगा वो इस वार्सल में से निकल सकता था। तो यहाँ पर मैंने इसकी तीनों जालियों को कस लिया है। और कसने के बाद में अब बारी आती है हमारी मोटर लगाने की। तो आपके लिए ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे मैंने 3 जालियाँ कसी हैं,
तो वो बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। और ये जो गोलाई की कटिंग है, यहाँ पर लगेगी मोटर, तो ये मोटर है दोस्तों, और ये लगेंगी इसमें पंखड़ी जो 3 पर वाली है, ठीक है। और उसके बाद में आपके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल ये जो क्लैंप है इसकी, और क्लैंप के बाद में आपके लिए क्या करना है कि ये जो पंखड़ी है, ठीक है, और इसकी मैंने दोस्तों क्लैंप बना ली थी, जो कनस्तर की बीच की जो हमने ये काटी थी ना जालियाँ, उसकी ये मैंने डबल करके इसमें रपट लगाकर उसकी मैंने काट ली है। तो आपके लिए कैसे बनानी है, देखो यहाँ से मैंने ये करीब आधा इंची ले लिया था, इसमें होल कर दिया, और ये लिए हैं मैंने 2 इंच, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसकी 3 इंच की दूरी। यहाँ पर ये टोटल मुझे ये 4 क्लैंप लेनी होंगी जो कूलर की बॉडी में ये लगेंगी, ठीक है। जो हम कूलर बनानी है उसकी बॉडी में ये क्लैंप लग जाएंगे और इसके नट बोल्ट कस जाएंगे टोटल। और कसने के बाद में आपके लिए क्या करना है कि एक हम पेपर शीट ले रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ आपके लिए कोई नहीं बताएगा। और एक लेंगे हम ट्यूब, जो साइकिल का ट्यूब होता है, उसकी मैंने एक काट लिया है इसके नाप का ही। तो ये मैं क्यों लगा रहा हूँ तो ये भी मैं आपके लिए बताऊँगा। तो ये जो हम लगा रहे हैं ट्यूब, और ये लगा रहे हैं एक पेपर शीट, इससे क्या होगा कि पेपर शीट से दोस्तों जब कूलर के अंदर पानी चलेगा तो ये भीगेगी नहीं। इसके अंदर ये जो होल हैं इसके अंदर पानी भी जा सकता है, जिससे कि आपकी मोटर ख़राब भी हो सकती है। और जो हमने ट्यूब का टुकड़ा लिया है वो इस वजह से लगाया है कि ये जो हमारी क्लैंप जब कसी जाएगी तो वाइब्रेशन नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ इसका कसकर बिल्कुल रेडी कर लिया है, और मोटर के भी प्लस और माइनस तार को बिल्कुल सोल्डरिंग कर दिया है। और अब इसको लगाएंगे हम कैसे, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक और हमने एक जाली ली थी जो इसके आगे की ओर लगेगी, ठीक है। इस जाली को लेना है, तो पहले सीधा उल्टा आपको देख लेना है इसके अंदर। तो ये भी उल्टी है, अब ये बिल्कुल सीधी है, तो इसके हॉल के अंदर बिल्कुल उसका हॉल आना चाहिए। और फिर उसके बाद में जो हमारी मोटर है उसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है, और उस स्ट्रक्चर को जब इसके अंदर हम डालेंगे तो फिर आपके लिए इसके नट बोल्ट कस देने हैं बिल्कुल जो मैंने लिए थे। और दोस्तों जो नट है ना उसके ऊपर आपको सबसे पहले एक ये काले कलर का जो दिख रहा है ये ट्यूब का टुकड़ा है, इसके अंदर ये पहले डाल देना है, ताकि ये चिपक भी जाएगा, इससे मजबूती भी हो जाएगी और वाइब्रेशन नहीं करेगा, साउंड बिल्कुल नहीं करेगा। तो पहला पेच मैंने कस दिया जाली को लेकर और इसकी एक टांग को लेकर, तो ये मैंने यहाँ पर कस दिया है। तो इसके ऊपर अब इसका नट कस देंगे हम। और दोस्तों ये आपको फुल टाइट रखनी है, टोटल जितनी भी पेच आप कसेंगे वो आपके लिए फुल टाइट करने हैं, बिल्कुल लूज नहीं छोड़ने हैं, ना आपकी कूलर जो है वो वाइब्रेशन करेगा, साउंड ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल इसके चारों पेच और पूरी सावधानी से फुल कस लिए हैं। और इसके अब मैं आपके लिए बता दूं कि ये जो हमारी स्विच हैं 2, और यहाँ पर एक चार्जिंग पिन मैंने लगाई है इसकी। तो अब आपके लिए करना क्या है कि मैंने यहाँ पर दोस्तों पाइप लगा दिया था पहले ही, और पाइप लगाने के बाद में और यहाँ से जो पानी जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है कि आपको कौन सी मोटर लेनी है और क्या लेना है। तो उससे पहले समझना है कि ये जो पाइप है, ठीक है, ये पाइप पहले ऊंचा रहेगा, फिर ये रहेगा इससे नीचा, और इसके अंदर मैंने 3-3 होल प्रत्येक जाली के ऊपर कर दिए, और इससे ये वाला डाउन रहेगा, मतलब पहले ऊंचा फिर उससे नीचा फिर उससे नीचा, और ये लास्ट में मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया ताकि पानी मोटर को मतलब आगे की तरफ जाए ही ना, बिल्कुल वो बिल्कुल रोक दिया है वहाँ पर। और ये जो हमने पंप बनाई है, तो दोस्तों अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो इसके अंदर ये वाली मोटर है जो 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक के वर्क करती है। तो आपको ये 12 वोल्ट से नहीं चलानी है, नहीं तो आपकी पंप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसको चलाने के लिए क्या करूँगा कि एक चार्जर लूँगा, मोबाइल चार्जर, और एक लेंगे हम USB जो डाटा केबल होती है, ख़राब डाटा केबल ले लेंगे, चार्जिंग पिन ख़राब थी उसकी, बाकी पूरी ओके है वो। और इसका ये जो पानी वाला पाइप है और इसकी नली पर हम चढ़ा देंगे, ठीक है। चढ़ाने के बाद में अब आपके लिए क्या करना है कि दोस्तों अगर यहाँ पर मान लो अगर आप बड़ी मोटर लेके आते तो वो 100-90 रुपये 80 रुपये के समथिंग में आती, तो आपके पैसे बिना बात के खर्च होते। तो ये मैंने खुद ही बनाई थी, 10 रुपये का खर्चा आया था सिर्फ इसे बनाने में। और इसकी जो वायर है, अब इन वायरों को यहाँ पर मैं डाल दूँगा। और वायर आपको दोस्तों बिल्कुल पंखड़ी के आसपास भी नहीं झाँकनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर मच्छर से भिनक जाएंगे, ये आप जान लो। और अब इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये जो हमारी USB जब आप काटोगे तो इसके अंदर 4 तार निकलेंगे, 2, एक निकलेगा लाल और एक निकलेगा काला। तो ये हमें लाल और काले से ही काम पड़ने वाला है, बाकी को कर दो झंडू लाला। तो इनको कर देंगे हम बिल्कुल कटिंग,
इनसे कोई हमारा लेना देना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब इन तारों को हम इसके यहाँ पर मैंने एक होल कर लिया था और इसको डाल देंगे हम इसके अंदर, आराम से बिल्कुल चढ़ा देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर ये वायर निकल आई हैं बिल्कुल। अब आपके लिए कनेक्शन समझनी है बिल्कुल शांतिपूर्वक, ठीक है। और अब देखो मैं कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो चार्जिंग पिन का यहाँ पर मैं माइनस को सोल्डरिंग कर दूँगा। ये चार्जिंग पिन का माइनस है, ठीक है, यहाँ पर हम 12 वोल्ट देंगे। तो यहाँ पर ये सोल्ड हो गया। अब मोटर का जो दूसरा वाला ये जो स्विच है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल पर इस दूसरे वाले लाल तार को लगा देंगे, प्लस तार को। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब आपके लिए करना क्या है कि एक वायर का टुकड़ा लेना है, तो स्विच से और चार्जिंग पिन से, जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ पर पहले इसकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो स्विच को आपको नीचे की जो टर्मिनल होगा उस पर ही मेन तार लगाना है। आपका उल्टी स्विच ऑन ऑफ जो है उल्टा होगा, और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में देखो अभी ये जो लाल तार है हमारा स्विच से ऑन ऑफ जो करेगा, ये लगा देना है चार्जिंग के प्लस वाले पर। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कहना थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है, लेकिन समझना बहुत ही आसान है। करना तो बिल्कुल सोचो ही मत, ये समझ लो छोटी सी बात है, डरने की कोई बात नहीं है जब तक धीरज कुमार तुम्हारे साथ हैं। अब आपके लिए क्या करना है कि USB का हमने लाल तार ले लिया है, वो डायरेक्ट हमने और स्विच के एक लेग पर दे दिया है। और ये जो हमारा एक वायर है, और इसको दे देंगे हम स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल पर, जो दूसरी लेग है, ठीक है। एक वायर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए क्या करना है कि दूसरा जो इसका माइनस बचा ये वाला, और USB का जो माइनस है उसके साथ में आपको लपेट देना है, जॉइंट कर देना है। आप यहाँ पर सोल्डरिंग भी कर सकते हो, आप इसके ऊपर टेप भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर टेप नहीं लगाऊंगा दोस्तों। क्या होगा कि इसकी जो सुंदरता है वो थोड़ी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो हम किसी भी एक टर्मिनल पर इसको दे देंगे। इसके अंदर दोस्तों आप कहोगे कि 12 वोल्ट आपने ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक वायर पर मैंने सोल्डरिंग कर दी है हालांकि। अब आपको एक टाई ले लेनी है, और टाई लेने के बाद में इनको यहाँ पर पूरी इसकी फिटिंग कर देनी है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, जो देखने में भी सुंदर लगे और आपकी पंखड़ी में पंखे में बिल्कुल जब चले तो आपका कोई नुकसान ना हो, ना आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और अब आपके लिए क्या करना है समझना है यहाँ पर कि देखो ये जो पंप है, यहाँ से हमने USB का दिया था, और ये हमारी मोटर एक ये जो ऑन ऑफ को मतलब बंद चालू करेगी, 100 बातों की एक बात। और ये है इसमें 12 वोल्ट DC देना है दोस्तों, आपको ये बिजली से नहीं चलानी है, फिर समझ लो आप एक बार। और अब इसकी दोस्तों मैं फाइनली अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखो ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड में से चार्जिंग आई, तो ये हमारी यहाँ पर पंप इसका मैं अभी स्विच दबाता हूँ, तो पानी हमारा तीनों खिड़कियों पर आ चुका है। और आप देखकर खुश हो गए होंगे, तो आप हल्ला मचाकर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और तीनों जाली पर दोस्तों पानी आ रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, इसमें कोई फेक नहीं है दोस्तों, बिल्कुल जो ही पंप है वही है पंप, और वही पानी दे रही है। और अब बारी आती है इसकी मोटर को चलाने की, तो 12 वोल्ट ही इसके अंदर देने हैं। तो मैं आपके लिए पहले दिखा दूं कि ये जो एडेप्टर है ये प्रिया कंपनी का है, किसी भी कंपनी का हो इससे कोई मतलब नहीं है। ये 12 वोल्ट का और 2 एम्पेयर का चार्जर है, ठीक है। ये हमने अपने बोर्ड में लगाया तो इसके अंदर सप्लाई आ गई। अब इसकी चार्जिंग पिन लगाते हैं हम अपने कूलर के अंदर। अब इसका इन दोनों का करवा देते हैं मिलन, और उसके बाद में देखते हैं कि क्या बारात चढ़ती है और कितनी हवा आएगी दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर जो पंखा है वो बहुत ही हवा दे रहा है, और ठंडी भी दे रहा है, क्योंकि जालियों में होकर अभी दोस्तों हवा आ रही है। लेकिन मैं आपके लिए सॉरी चाहूँगा कि इसका ऊपर वाला जो ढक्कन है वो अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो ऊपर से भी कुछ गर्म हवा जा रही है। लेकिन आप यकीन मानिए कि बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। और मैं आपके लिए दिखा दूँ कि देखो इसका पानी भी चल रहा है और मोटर भी चल रही है। और कोई भी दोस्तों अगर आप इसको बनाना चाहो तो बहुत ही सिंपल है बनाना, और हमारी वीडियो को बिल्कुल पूरी देखो करो और स्किप मत करके देखा करो यार। और चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपको कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपका समाधान जो है बिल्कुल ज़रूर करके दिखाएंगे, ठीक है। ओके।